एक भक्त के कठोर तप और आह्वान पर आपको आना ही पड़ा। निसंदेह कंस, तुमने अपना कर्म पूरे बल के साथ किया है, तो मुझे भी अपना कर्म करने आना ही पड़ा। केवल यहाँ आना ही नहीं, अपितु मेरी तपस्या के अनुकूल मुझे वर देना भी आपका कर्म है। अवश्य मांगो, क्या वर मांगते? किंतु जो भी मांगना ये सोच समझ कर मांगना कंस, कि तुम्हारा मांगा हुआ वर ही कहीं तुम्हें नश्वर ना बना दे। नश्वर में नहीं, वो कृष्ण होगा महादेव। वो तो केवल एक साधारण मायावी मानव है, और मेरे साथ तो साक्षात देवों के देव महादेव है। तब उस तुच्छ ग्वाले का अंत निश्चित है। भविष्य में क्या होगा इसका उत्तर केवल भविष्य ही दे सकता है कंस। तुम बताओ, किस वर की कामना करते हो? मुझे उस कृष्ण को मारने का ज्ञान और साधन चाहिए। यही वरदान चाहिए मुझे महादेव। ठीक है, यदि मृत्यु ही तुम्हारी इच्छा है तो सुनो, कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए तुम्हें प्रेम का अंत करना होगा। अंत करना होगा, अंत करना होगा। संसार से प्रेम समाप्त करना होगा, क्योंकि कृष्ण का तो उद्देश्य ही संसार को प्रेम सिखाना है। तो महादेव बताइए, कैसे होगा उस प्रेम का अंत? जब ईर्ष्या रहित प्रेम के अश्रु बहेंगे, तभी तो बनेंगे प्रेम के मोती। बहन पार्वती के लिए प्रेम के अनमोल मोती। ये प्रेम के मोती स्वयं प्रेम के स्रोत से ही उत्पन्न हुए हैं। यदि तुम इन्हें नष्ट कर दोगे तो संसार से प्रेम समाप्त हो जाएगा। जो प्रेम कृष्ण की शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी। तत्पश्चात तुम कृष्ण को हानि पहुंचा सकते हो। आशा करता हूं कि एक भक्त और उसके भगवान की हुई बीच बात यहीं तक रहेगी। आप इसकी चर्चा कहीं नहीं करेंगे। अब कंस करेगा प्रेम का अंत, उस कृष्ण का अंत। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण।
अच्छा, तो मुझे सता रहे हो कृष्ण? कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा सताना बहुत अच्छा लगता है। बल्कि तुम जैसा तो समस्त संसार में कोई नहीं सता सकता। चलो फिर ठीक है, मत आओ मेरे सामने। मैं तो तुम्हारे लिए ये माखन लाई थी, ले जाती हूँ इसे भी। लाओ लाओ, दो मेरा माखन। वो तो बस एक बहाना था तुम्हें यहाँ बुलाने का। अच्छा, हाँ। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक बहाना है। क्या? कैसे करते हो तुम ये सब कृष्ण? किस प्रकार तुम्हारे किसी भी कार्यों में कोई त्रुटि या कोई भूल नहीं होती? कैसे? जब भी तुमसे मिलती हूँ सारी सुध-बुध खो बैठती हूँ। इससे पहले कि मैं ये भी भूल जाऊं, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। पता है आज क्या हुआ? सुदेवी के विवाह में तुमने जो बातें कही थी, आज उनका मैंने अनुसरण किया। एक बार अपनी पुत्री के लिए उस लड़के से मिल तो लीजिए, तत्पश्चात ही कोई निर्णय ले लेना। यदि राधा कहती है तो मिलने में कोई आपत्ति नहीं। चंद्रावली के माता पिता उस लड़के से मिलने के लिए सज्ज हो गए, केवल तुम्हारे कारण। मेरे कारण? किंतु मैं तो वहां पे था भी नहीं। वही तो तुम्हारी महानता है, तुम वहां पर थे भी नहीं और तुम्हारी सोच के कारण मेरा सारा काम हो गया। मेरे लिए एक काम कर दो कृष्ण। मैंने चंद्रावली के प्रेम के लिए एक बहुत बड़ा दायित्व उठाया है। यदि चंद्रावली के माँ बाबा को सोहम नहीं पसंद आया तो चंद्रावली को अपने प्रेम को भूलना होगा। तो केवल इतना कर दो, तुम सोहम को ले आना सबके साथ। तुम आओगे तो सब ठीक हो। क्या तुम सच में इतने बड़े दायित्व के लिए सज्ज हो? एक बार स्वयं से पूछो, जान लो अपने मन से क्या उत्तर आता है, उसके पश्चात निर्णय ले लें। जिसने भी ये पत्र लिखा है वो चंद्रावली से शुद्ध प्रेम करता है। मेरा हृदय तो तुम हो कृष्ण। जो तुमने कहा सही कहा, वही मेरे लिए अब ब्रह्म वाक्य है। आज संध्या काल में तुम स्वयं सोहम को ले आओ, चंद्रावली की माँ बाबा से मिलाना। तुम मेरे लिए ये कार्य करोगे ना? यदि मेरा हर वाक्य ब्रह्म वाक्य है तो अपनी सोच का महत्व तुम भूल चुकी हो राधा। अपने अस्तित्व को खोने की ओर तुम अपना कदम बढ़ा चुकी हो। इन मोतियों के अंत से होगा उस कृष्ण के अंत का आरंभ। एक सहस्त्र हाथियों के बल से युक्त एक अंश कोई इन मोतियों को तोड़ने में एक क्षण नहीं लगेगा।
साधारण मोतियों को ये महाबली कंस तोड़ नहीं पाया। ये कैसे संभव है? आज सोहम और इसका परिवार आ रहा है। देखना, मैं तेरी ऐसी सज्जा करूंगी कि सब तेरी सुंदरता को देखते ही रह जाएंगे। हे नारायण, वैसे तो श्रृंगार और सज्जा में तो मैं अत्यंत निपुण हूँ, किंतु आजकल मुझे कुछ सूझ क्यों नहीं रहा है। इसका उत्तर तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा राधे। अब आप ही मेरी सहायता करना नारायण। ऐसी विचित्र इच्छाएं करती हो तुम राधा, जिसका प्रताप नारायण। अब भला नारायण उसकी इच्छा पूरी कैसे न करे। सच में चंद्रावली, आज तुम्हारी सुंदरता और बढ़ गई है। देखना, सोहम तुम्हें देखकर पुनः मोहित हो जाएगा। सच कृष्ण, तुम्हें केवल प्रेम के विषय में ही नहीं, बल्कि एक नारी के सौंदर्य के विषय में भी कितना ज्ञान है। तुम अद्भुत हो, महान हो तुम। अरे कृष्ण, तुम? मैं मैं यहाँ पे एक समाचार देने आया था। क्या कृष्ण? सोहम, उसने यहाँ आने से मना कर दिया। क्या? किंतु ऐसा क्यों कहा उसने? कृष्ण, उसने तुमसे क्या कहा? तनिक विस्तार से बताओ। अब तुम स्वयं चल के उससे पूछ लो ना। तुम जानते हो वो इस समय कहाँ पे है? तुम चिंता मत करो चंद्रावली, मैं और कृष्ण जाकर देखते हैं। कृष्ण है हमारे साथ तो कुछ गलत होने का प्रश्न ही नहीं होता। ठीक है, चलो। अच्छा बेटा, यहां भी चोरी? आज तो इस चोर को मैं कदापि नहीं छोड़ूंगा। इसकी तो मैं ऐसी पिटाई करूंगा कि सोहम, अब ये कैसा व्यवहार है तुम्हारा? तुमने आने से मना क्यों कर दिया? वो बात यह है कि मैं अनाथ हूं, ना मेरी माता है और ना ही पिता। इसीलिए मैंने सोचा कि तो तुम्हारी माता और पिता नहीं है, किंतु तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? दादाजी, आप तो जानती है मैं चंद्रावली से कितना प्रेम करता हूं। मुझे बस भय था कि कहीं मेरे इस विषय में जानकर वो मेरे प्रेम को ठुकरा ना दे, या उसके परिवार वाले इस कारण मुझे अस्वीकार ना कर दे। जो चंद्रावली अपने प्रेम के लिए अपने माता पिता के समक्ष जाके स्वीकार कर सकती है, उसका प्रेम सच्चा है।
यदि तुम सही हो तो उसके माता पिता तुम्हें किसी भी गलत कारण से अस्वीकार नहीं करेंगे सोहम। तुम्हें अपने विषय में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छुपानी चाहिए। तुमने जो किया बहुत अनुचित क्षमा किया। कर दीजिए राधा जी, अब जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। आपके साथ से मेरे साहस को बल प्राप्त हुआ। आपका और कृष्णा का सहयोग जो है मेरे साथ। अच्छा अच्छा ठीक है, अब चलो। राधे, कोई संदेह है मन में? यदि कोई शंका है मन में तो उसे व्यक्त करो राधा। नहीं नहीं कृष्ण, कोई संदेह नहीं है। मैंने कहा था ना, जिस किसी ने भी वो कविताएं लिखी हैं उसका प्रेम सच्चा और शुद्ध है। हाँ, मैंने कहा था कि उन कविताओं का रचयिता सच्चा है। तो बस फिर तो कोई संदेह ही नहीं है मेरे मन में। भला मैं तुम्हारे कथन पर संदेह कैसे कर सकती हूँ? चलो चलो। ये कैसी माया है? ऐसा क्या है इन मोतियों में जिसे कंस की अनंत शक्तियां भी तोड़ने में सक्षम नहीं है? चिरंजीवी भव पुत्र। पुत्र सोहम, तुम हमें सुशील और उत्तम लगे। हाँ सोहम, जैसे राधा ने बताया था तुम बिल्कुल वैसे ही हो पुत्र। आप लोग भी बिल्कुल वैसे ही है जैसा विवरण राधा जी ने किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप लोग केवल मेरे अनाथ होने के कारण मुझे अस्वीकार नहीं करेंगे। सच राधा, इस बार तो तुमने अपने अनुभव और पूर्वाभास से हम सबको अचंभित कर दिया और अपनी बहन चंद्रावली के जीवन में प्रसन्नता भर दी। हाँ राधा, तुम्हारा अनुभव और तुम्हारा पूर्वाभास अत्यंत अद्भुत और इस बार सही भी है ना? पता नहीं क्यों मेरा पूर्वाभास सोहम के पक्ष में क्यों नहीं है। तो कह दो राधे, अपने अंतर्मन की पुकार को सुनो, अन्यथा तुम्हारे अस्तित्व पर घोर संकट आ जाएगा। हाँ राधा, तुम्हारा अनुभव और तुम्हारा पूर्वाभास अत्यंत अद्भुत और इस बार सही भी है ना? पता नहीं क्यों मेरा पूर्वाभास सोहम के पक्ष में क्यों नहीं है। आज जो कुछ भी मैंने कृष्ण की महानता के कारण किया, भला मेरा पूर्वाभास उसकी महानता से अधिक बड़ा कैसे हो सकता है? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राधा, तुम्हारे बिना ये सब संभव ही नहीं हो पाता। सच। नहीं चंद्रावली, धन्यवाद मेरा नहीं कृष्ण का करो। ये सब केवल उसी के कारण संभव हो पाया है। नहीं नहीं राधा, मैं जानती हूँ ये सब तुमने ही किया है। कृष्ण ने तुम्हारी सहायता अवश्य की है। कृष्ण, तुम्हारा धन्यवाद। तुम मेरे प्रिय सखा हो, क्या तुम मेरा एक और काम करोगे? बोलो सखी। ये तुम्हारा दायित्व है कि मेरे विवाह में सब कुछ निर्विघ्न संपन्न हो जाए, कोई भूल ना हो। बोलो कृष्ण, लोगे ये दायित्व?
अवश्य। मैं स्वयं सुनिश्चित करूंगा कि विवाह में प्रत्येक कार्य उचित प्रकार से संपन्न हो। तुम निश्चिंत रहो। हलाहल की महाअग्नि भी इन मोतियों को नहीं पिघला पाई, अपितु स्वयं बुझ गई। ये प्रेम के मोती तो सर्वशक्तिशाली है। कैसे होगा इनका अंत? कैसे? ये कैसे संभव है? अब चंद्रावली का विवाह उस चोर के साथ होगा? चंद्रावली का विवाह होगा दा, अवश्य होगा। अब तुम कहां जा रहे हो? जा रहा हूं वरलान। वरलान? किंतु चंद्रावली का वर तो वो है ना, वो चोर स्वाम। ये प्रेम के मोती स्वयं प्रेम के स्रोत से ही उत्पन्न हुए। यदि तुम इन्हें नष्ट कर दोगे तो संसार से प्रेम समाप्त हो जाएगा। महाराज, कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो रही? कहीं इन्हें नष्ट करने का कोई और उपाय तो नहीं है? यही तो मैं सोच रहा हूं अक्रूर, और कदाचित इस प्रश्न का उत्तर भी मुझे मिल गया है। लोहा ही लोहे को काटता है, इसी प्रकार ये प्रेम ही प्रेम का अंत करेगा। क्यों कृष्ण राधा के माध्यम से संसार को प्रेम सिखा रहा है? क्योंकि उस राधा में ही प्रेम है। सोचो अक्रूर, यदि उस राधा में से ही प्रेम का अस्तित्व नष्ट हो जाए तो? यदि वो राधा स्वयं प्रेम पर विश्वास करना छोड़ दे तो? राधा जो साक्षात प्रेम का स्वरूप है, यदि वो स्वयं ही इन प्रेम के मोतियों को नष्ट करे तो? वो राधा स्वयं तोड़ेगी इन प्रेम के मोतियों को। इस संसार से प्रेम का अस्तित्व मिटाएगी। अब शक्ति से नहीं, प्रेम से अंत होगा उस कृष्ण का। तो अब ये दिन आ गए कि एक चोर के वागदान में मैं काम करूं, मैं सच करूं इस चोर का वागदान। सब कान्हा के कहने पर। यदि कान्हा ने मुझे नहीं रोका होता ना, तो अब तक तो इसकी मैं ऐसे पिटाई कर देता। अरे ओ सेवक, इन बोरियों को यहां नहीं, वहां कोने में उस दीवार के पास रख दो, समझे? सेवक, चोर कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे सेवक का, आज तो तू गया। दाऊ,
सब काम हो गया ना? काम तो आज हो ही जाता रहा था, किंतु तुमने मध्य में आकर मेरी योजना विफल कर दी। अच्छा छोड़ो वो सब, बताओ अभी हुआ क्या है? पहले आप बताइए दाऊ कि कृष्ण कहाँ है? परसों मेरा वागदान है और कृष्ण ने स्वयं मुझे वचन दिया था कि वो मेरे विवाह में कोई बाधा नहीं आने देगा। और देखिए उसका ही कुछ पता नहीं है। चंद्रावली, यदि कृष्ण ने वचन दिया है तो तुम निश्चिंत रहो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, परसों तुम्हारा वागदान निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। अब मैं तुम लोगों से कैसे कहूं कि कान्हा तो मुझसे कहकर गया है कि वो वर को लाने जा रहा है। जाने कान्हा कौन सा वर लाने गया है, उसकी लीला वही जाने। वो देखो, कृष्ण आ गया। कहाँ चले गए थे कृष्ण? क्षमा करना, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने गया था। किंतु कृष्ण, ये कौन है? ये मेरा मित्र है गोवर्धन। ये वागदान की तैयारियों में हमारी सहायता करने के लिए इच्छुक है। नमस्ते। 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 राधा, मैं मंडप की तैयारियां करने जाती हूँ। तुम जाकर मिठाइयों की। क्या मैं मंडप की तैयारी के लिए उनकी सहायता कर सकता हूँ? अब ये कौन सा प्राणी है? कृष्ण, मैं अभी आई। कान्हा, वहां मत जाना, तनिक आना। चलिए। कान्हा, ये हाथ देख रहे हो? ये हाथ उस चोर को मारने के लिए हाथ रो रहे, किंतु नियति का न्याय तो देखो, इन्हीं हाथों से मुझे उसके वागदान का प्रबंध करना पड़ रहा है। मुझे ये बताओ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? तुम जानते हो आज उसने क्या किया? क्या? सेवक कहा कान्हा? कान्हा, उसने आज मेरा घोर अपमान किया है। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे मैं। दाऊ, शांत हो जाए। शांति से एक बार मेरी बात सुन लीजिए। बताइए, क्या आप नहीं चाहते कि भविष्य में आने वाले संकट से राधा मुक्त हो जाए? अवश्य कान्हा, मैं क्यों नहीं चाहूंगा। यदि आप चाहते हैं तो आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दाऊ, राधा को अब अपने अस्तित्व की ओर बढ़ना ही होगा और ये सारा खेल उसके लिए ही चल रहा है। राधा को अब अपने मन की आवाज सुननी होगी और उसी के अनुरूप कर्म करना होगा। कृष्ण की कही बात को ब्रह्म वाक्य समझकर नहीं।
एक बात बताओ गोवर्धन, तुम क्या चंद्रावली को पहले से जानते हो? जी, मैं तो उन्हें कई वर्षों से जानता हूँ, किंतु वो मुझे नहीं जानती। उन्होंने मुझ पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, किंतु मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जाओ। क्या देख रही हो? कृष्ण, तुम्हारा ये मित्र गोवर्धन चंद्रावली को कुछ विचित्र सी दृष्टि से देख रहा था, और जानते हो उसने क्या कहा कि चंद्रावली को पिछले कई वर्षों से जानता है, किंतु इतने वर्षों में चंद्रावली ने कभी इसके विषय में मुझे कुछ नहीं बताया। ऐसी बात? देखो, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बुरा है, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति चंद्रावली को मलिन दृष्टि से देखता है, तो मैं इसे अब भी बाहर निकालता हूँ। नहीं 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 कृष्ण, क्या हुआ? मैं कहाँ कह रही हूँ कि ये बुरा व्यक्ति है या इसकी दृष्टि में कोई मलिनता है। ये सब पहले मैंने कहीं देखा है, मुझे कुछ स्मरण नहीं हो रहा, किंतु मुझे कुछ समय दो सोचने के लिए। क्यों नहीं? अच्छे से समय लेना, सोच विचार करना, फिर मुझे बताएं कि मैं इस व्यक्ति के साथ क्या करूं। हाँ हाँ कृष्ण, अवश्य। भ्रम के काले बादल जब छटेंगे, तब तुम अपने अस्तित्व की ओर बढ़ोगे राधा। अब धीरे धीरे सब कुछ स्मरण हो जाए। आज तक तुमने मेरी अनेक योजनाएं विफल की, फिर भी तुम और तुम्हारी माता जीवित है। आज तक मैंने इतनी दया किसी पर नहीं की, किंतु बार बार तुम्हें जीवन दान देने का कारण आज स्पष्ट हुआ है। आज मुझे तुम्हारे इस तुच्छ से जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आया है। तो बताइए महाराज, क्या उद्देश्य है मेरा? बताता हूं, किंतु एक बार जान लो, यदि इस बार विफल हुए तो तुम्हें कंस के क्रोध को सहना होगा। नहीं महाराज, हम विफल नहीं होंगे। आप केवल बताइए हमें करना क्या है। ये प्रेम के मोती है। उस राधा का प्रेम ही कृष्ण की शक्ति का स्तोत्र है। उस कृष्ण को निशक्त करने के लिए तुम्हें राधा के भीतर से प्रेम का अंत करना होगा, उसे दुर्बल बनाना होगा, उसे इतने निम्न स्तर तक पहुंचा दो, उसे अपने अस्तित्व के होने पर भी खेद हो, उसके तन मन से प्रेम को निकाल बाहर करो, तो टूटेगी राधा। और जब वो अत्यंत दुर्बल अवस्था में होगी, तब तुम्हारा कार्य होगा इन मोतियों को उस राधा तक पहुंचाना। फिर वो स्वयं ही इन मोतियों को तोड़ देगी और तब आरंभ होगा उस कृष्ण के अंत का।
ये क्या है महाराज? अधिक जानकारी तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकती है। ये लो, ये सुन रहे? राधा के हाथों ही ये मोती टूटने चाहिए। मैं जानती हूँ कि ये सारी सज्जा किसने की है। कृष, सज्जा तो अद्भुत हुई है। यदि पूरी रात जागने ही वाले थे तो मुझसे कह देते, मैं भी तुम्हारे साथ जाग लेती। मेरी भोली भाली राधा, हर बात का श्रेय मुझे देने से पूर्व एक बार पूछ तो लिया करो। ये सारी सज्जा मैंने नहीं की है, ये सारी सज्जा की है गोवर्धन ने। क्या? गोवर्धन ने? किंतु क्यों? इसने क्यों की? क्यों की गोवर्धन? तनिक उत्तर तो दो। राधा, ये सब मैंने चंद्रावली जी के लिए किया है। उनके लिए तो मैं कुछ भी। मैं भी आता हूँ। क्या है वो भाव जो मैं गोवर्धन की आंखों में चंद्रावली के लिए देख रही हूँ?